देखो आज स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 में जो है दिया गया है। फैक्टराइजेशन क्लास 8, 9 सब में, सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल सब में है, बट ये जनरली हम पढ़ा रहे हैं वेस्ट बंगाल क्लास 8 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। एक है तुम्हारा जो है मिडल फैक्टर तरीके से हो सकता है, एक फॉर्मूला मेथड से हो सकता है, एक जो है की मेथड से होता है जहाँ पे कि वैल्यू पुट करके हम लोग जो है चेक करते हैं। तो हम लोग पहले जो है फॉर्मूला मेथड से चेक करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कैसे बनाएंगे, उसके बाद क्यूबिंग में आएंगे एंड देन मिडल फैक्टर में हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टाइप हम लोग बताने वाले हैं वो है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब अगर हम क्वेश्चन का बात करें, जैसे मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दे दिया गया तुमको एक्स स्क्वायर माइनस 9, ऐसा दे दिया गया। ठीक है, तो ये वाला स्क्वायर में है तो इसके बगल में जो नंबर लगा हुआ है वो भी स्क्वायर में होना चाहिए। ऐसे फैक्टराइजेशन का पहला रूल है कि सबसे पहले आप देखिए कि कुछ कॉमन जा रहा है या नहीं। सबसे पहले यही रूल है, पहले कॉमन जा रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए। दूसरा रूल ये है कि फॉर्मूला चेक करो क्योंकि किसी के फॉर्मूला में जाए, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसी न किसी के फॉर्मूला में जा सकता है। और तीसरा तरीका है मिडिल टर्म फैक्टर। अगर किसी से नहीं जा रहा तो कन्फर्म है कि मिडिल टर्म फैक्टर होगा उस सम्स में। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल कॉमन देखें तो कॉमन नहीं जा रहा है इसमें से कुछ भी। फॉर्मूला में अगर चेक करें तो 9 जो है हमको ये खोजना है कि अगर ये स्क्वायर में है तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर है और 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है मेरा। ठीक है, अब इसको मानो a और इसको मानो b तो दिखाई देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, बस इतना ही करके हम लोग छोड़ देंगे। एक और एग्जांपल अगर उठाएं, जैसे सपोज करो ऐसा कुछ दिया 4x स्क्वायर माइनस 16। तो सबसे पहले हम बोले थे कि कॉमन निकालने के लिए, तो कॉमन देखो, इसमें कॉमन मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर पाए। मान लो 4 और 16 का कॉमन फैक्टर कौन है? 4। कॉमन फैक्टर मतलब जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 16 को भी 4 से क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 कॉमन निकाल लिए, अकेला कितना बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बचा। 16 से 4 कॉमन निकाले, इसका मतलब है 16 को 4 से डिवाइड कीजिए। 16 को अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अब कॉमन निकाल चुके हैं, अब अंदर में जो बचा हुआ है उसका हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, उसको फॉर्मूला में तोड़ते हैं। तो यहाँ अगर तोड़ने जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब अगर थोड़ा ध्यान दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 बाहर में ही रहेगा, इसको पकड़ लो ए और इसको पकड़ लो बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी। तो दोनों सम्स किए, आगे बना रहे, पहले इसको उतारो। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप का लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो मान लो ऐसा रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ रहा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इसको एक्स का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं वाई जेड का होल स्क्वायर। अब इसको ए मानो और इसको बी मानो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अगेन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 16 लिए। थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर पहले। अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं जा रहा, 9 और 16 है, 9 और 16 का कोई कॉमन टेबल है नहीं। ठीक है, जिससे हम कॉमन निकाल पाएँ, लेकिन इतना पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 16 का मतलब किसका कितना लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। दोनों पे स्क्वायर है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर। अब इसको पूरा को क्या मान लेंगे a, और इस पूरे को क्या मान लेंगे b। तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस b, और यहाँ पे क्या हो गया a माइनस b। ठीक है, अगेन अगला क्वेश्चन देखो, मान लो कि ऐसा रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25 दे दिए, ऐसा कुछ दिए। ठीक है,
तो तुम ध्यान दो, दोनों स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर, और 25 का मतलब क्या होगा? 5 का स्क्वायर। ये पूरा ए और ये पूरा क्या ले लेंगे हम लोग? बी ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, और जल्दी से नोट करो, अगले सम में आते हैं। देखो अब आते हैं और भी क्वेश्चंस लेके स्क्वायरिंग पे ही। मान लो कुछ इस तरह से रहा, 25/16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, या फिर कुछ ऐसा रहा 25/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, या फिर कुछ ऐसा रहा एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस 16/z स्क्वायर। हम 3 सम्स लिए। ठीक है, तीनों सम्स बनने का तरीका एक ही है। हमको देखो, जब भी कभी भी फैक्टराइजेशन का ये वाला स्क्वायरिंग वाला जब भी रहे तो सबसे पहला काम है स्क्वायर खोज के निकालना स्क्वायर में। ठीक है, तो तुम थोड़ा ध्यान दो कि सबसे पहला बात तो हम ये बोले थे कि कॉमन निकालने के लिए, कॉमन तो है नहीं, यहाँ पर कॉमन तो निकलेगा नहीं। तो कॉमन नहीं निकलेगा तो स्क्वायरिंग चेक करो, ये वाला स्क्वायर में भी है, ये वाला भी स्क्वायर में, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला को 5 का स्क्वायर, नीचे वाला का 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा x बाई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब टोटली ध्यान दो, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? a, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? b। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? a प्लस b, और फिर क्या हो जाएगा? a माइनस b। यही था ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी चेक करते हैं, 25 है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो दोनों में स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/x का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई जेड का होल स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर रहे या ब्रैकेट देके होल में स्क्वायर दे, बात क्या होगा? मेरा एक ही पड़ेगा। ठीक है, देखो तो स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया। अब इस पूरे को क्या मान लेंगे? a, और इस पूरे को क्या मान लेंगे? b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ख्याल रखना बात को। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर वाला स्क्वायर है, नीचे वाला भी कंफर्म स्क्वायर है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर तो है ही। तो एक्स स्क्वायर 25 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? जेड स्क्वायर। अब देखो दोनों स्क्वायर में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग x/5 का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/z का होल स्क्वायर। ये पूरे को क्या मान लेंगे? a, और इस पूरे को क्या मान लेंगे? b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a माइनस b। तो क्या हो जाएगा? निकल गया मेरा तीनों। ठीक है, जल्दी से नोट करो। लास्ट और 3 चैप्टर दिखाते हैं। मान लो ऐसा रहा 64 माइनस 25x स्क्वायर। करो सर, हम दे रहे हैं सम्स। 9 माइनस 16y स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। मान लो ऐसा रहा 4 माइनस 9y स्क्वायर। ये 3 सम्स लिए हम। ठीक है, तीनों सम्स को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अच्छा, ये तो पक्का 8 का स्क्वायर है, और 25 मतलब है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 8 स्क्वायर लिखे, 25 का मतलब 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 8 का होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर में है तो हम लिख क्या सकते हैं? 5x का होल स्क्वायर। अब ये पूरा क्या हो गया? a, और ये पूरा क्या हो गया? b। तो यहाँ कितना हो गया? a प्लस बी, और यहाँ पे कितना हो गया? a माइनस बी। a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ पे आ जाओ। 9 का मतलब क्या हो गया? 3 का स्क्वायर। 16 मतलब 4 का स्क्वायर y स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 4y बाई जेड का होल स्क्वायर। तीनों में स्क्वायर था, इसीलिए तीनों को एक ब्रैकेट में लाके होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग। ठीक है,
इसके बाद इस पूरे को पकड़ लेंगे a और इस पूरे को पकड़ लेंगे b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसका आंसर ये हो गया। यहाँ पे सर आइए 4 मतलब होता है 2 का स्क्वायर, नीचे में कितना है जेड स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई जेड का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 वाई का होल स्क्वायर। अब ये पूरा a और ये पूरा क्या हो गया b हो गया मेरा, यहाँ पे क्या आ गया a प्लस b और यहाँ पे क्या आ गया a माइनस b, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तीनों जल्दी उतारे। अब मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा कुछ रहा, या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दो क्वेश्चन हम लिए, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक को एक ब्रैकेट में लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 2ab है ना, 2ab हमको बताएगा कि एक ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सा जाएगा। 2ab है, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वो जाएगा एक ब्रैकेट में और सी स्क्वायर रहेगा बाहर। अब हम बताते हैं क्यों। ये सर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्लास 7 में बताया गया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है c का स्क्वायर है ना। अब इस पूरे को क्या मान लेंगे a और इस पूरे को क्या मान लेंगे b, तो फॉर्मूला क्या था हमारा a प्लस बी और क्या होगा a माइनस बी, यही था ना। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे लिखे सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर लिखे, देखो 2ab है यानी एक ब्रैकेट के अंदर ये तीनों जाएगा। अब इन तीनों के सामने साइन क्या है माइनस है, हम माइनस साइन कॉमन लिए, तो रूल याद रखना जब किसी से माइनस कॉमन लेते हैं तो वो बदल जाता है प्लस में, और जब किसी से हम लोग जो अगर मान लो माइनस कॉमन लिए तो उसके पास अगर माइनस साइन है तो बदलेगा प्लस में, और अगर उसके पास प्लस साइन है तो बदलेगा माइनस में। देखो हम माइनस कॉमन निकाले हैं, ठीक है, ए के आगे क्या था माइनस, तो ए किससे बदलेगा प्लस में, बी के आगे क्या था माइनस, बी किससे बदलेगा प्लस में, 2ab क्या सामने क्या है माइनस, तो 2ab किससे बदलेगा प्लस में। माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो जिसके आगे माइनस होगा बदल जाएगा प्लस, और जिसके आगे प्लस होगा बदल जाएगा माइनस। अब से थोड़ा ध्यान दीजिए, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, वाह। अब यहाँ पे देखो c, अब इसको मान लो a और इसको मान लो पूरे को b, तो फॉर्मूला क्या था a प्लस b है ना, और दूसरा क्या होगा a माइनस b, ये होगा। ब्रैकेट को ओपन करो, c a प्लस b और यहाँ पे खोलो c प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस b, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो कृपया इसको उतारे और भी सम लेकर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है और कुछ टाइप्स है, सो देख लो। इसमें वैसे और कुछ टाइप बचा नहीं, बस इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तुम्हारा इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो बताना, उसका सॉल्यूशन जरूर भेजा जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।